गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। एक बार सरदार चरण सिंह जी कश्मीर गए। वहाँ से वह सरदार बहादुर महाराज जी के लिए एक पशमीने की शाल लाए। उन्होंने बीबी रत्नी से कहलवाया कि वह सरदार बहादुर जी के लिए शॉल लाए हैं। सत्संग का वक्त था। सरदार बहादुर जी महाराज नीचे आए। बीबी रत्नी ने कहा कि सरदार चरण सिंह जी हजूर जी के लिए शाल लाए हैं। इस पर सरदार बहादुर जी ने कहा, शाल तो मेरे पास है, 2 शाल का क्या करूँगा। महाराज चरण सिंह जी कुछ न बोले, शाल हाथ में लिए खड़े रहे। सरदार बहादुर जी 1 मिनट ठहर कर मुस्कुराए। अपना शाल उतारकर सरदार चरण सिंह जी के कंधों पर डाल दिया और उनका लाया हुआ शाल ओढ़कर सत्संग चले गए। सरदार बहादुर जी महाराज गद्दी नशीनी के बाद भी काफ़ी समय तक अपने कमरे में ही रहते थे। संगत तथा पुराने सत्संगियों के बहुत कहने पर भी आपने हजूर बड़े महाराज जी की कोठी में जाकर रहना स्वीकार नहीं किया। हजूर महाराज जी के बड़े सुपुत्र सरदार बचिंत सिंह जी बार बार आपसे आग्रह करते रहे। सरदार बहादुर जी उनका बहुत आदर करते थे। उनका बार बार का आग्रह आप टाल न सके और गद्दी नशीनी के 6-7 महीने बाद आप हजूर महाराज जी की कोठी में आ गए। लेकिन यहाँ भी आपने हजूर जी के खास कमरों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पीछे की ओर के कमरे में रहे। आप कभी उस कुर्सी पर नहीं बैठे जिस पर हजूर जी तशरीफ रखते थे, बल्कि लोगों को वक्त देते समय कुर्सी के पास जमीन पर बैठ जाते थे। हजूर जी के पलंग, गद्दे, सोफे आदि पर कभी नहीं बैठे। जिस पायदान पर हजूर जी पैर रखते थे उस पर कभी पाँव नहीं रखा। यहाँ तक कि मोटर में जिस ओर हजूर हमेशा विराजते थे उस ओर कभी नहीं बैठे। अक्टूबर 1951 में जब सरदार बहादुर महाराज जी बहुत कमज़ोर हो गए और सत्संग में नहीं जा पाते थे, तो भाई शादी ने आपसे विनती की कि आप भी हजूर महाराज जी की तरह ऊपर से ही संगत को दर्शन बख्शे। परंतु आपने उस खिड़की से दर्शन देना स्वीकार न किया। आपने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हजूर महाराज जी तो शहंशाह थे, मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। अंतिम दिनों में जब आप बीमार थे तब का जिक्र है। आप अपनी डाक अपने हाथ से खोलते थे। प्रतिदिन काफ़ी पत्र आते थे। भाई शादी ने देखा कि आपको कमजोरी बहुत है और इतनी चिट्ठियां हाथ से खोलने में शायद तकलीफ होती होगी। ये सोचकर भाई शादी हजूर बड़े महाराज जी की मेज से एक सुंदर पेपर कटर, कागज काटने का चाकू ले आए और आपको पेश किया। आपने उसे हाथ में लिया, अपनी पढ़ने की ऐनक पहनी और कुछ क्षण बड़े भाव के साथ देखते रहे। फिर बड़े प्यार के साथ उसे मस्तक से लगाया और शादी को देते हुए फरमाया, भाई इसे वापस सरकार की मेज पर रख आओ। एक बार सरदार बहादुर जी महाराज के पास दफ्तर में एक सेवादार आया और अर्ज की, महाराज जी मुझे न्याय चाहिए। आपने मुस्कुराकर फरमाया, यहाँ न्याय नहीं मिलता। इस पर उस सेवादार ने कहा, हजूर मैं पूरा झगड़ा आपको बता चुका हूँ, अब आपसे न्याय चाहता हूँ। महाराज जी ने फिर कहा, मैं तो कह चुका हूँ यहाँ न्याय नहीं मिल सकता। उनके ये वचन सुनकर वह सेवादार हैरान हो गया। बोला, सच्चे पातशाह यहाँ न्याय नहीं मिलेगा तो और कहाँ मिलेगा। सरदार बहादुर जी महाराज जी ने बड़ी मिठास के साथ जवाब दिया, भाई हजूर महाराज जी के दरबार में दया मिलती है, न्याय तो काल की दुनिया में मिलेगा। इन थोड़े से शब्दों में आपने बहुत गहरी बात समझा दी और सच भी यही है कि अपने 45 वर्षों के समय में हजूर महाराज जी ने भी कभी किसी के झगड़े को सुनकर उस पर
जज के रूप में फैसला नहीं दिया। प्रेम प्यार से समझाया, झगड़ा निपटाने के सुझाव दिए और दया मेहर करके मदद की। दया मेहर की यही रीति सरदार बहादुर जी महाराज चलाते रहे और आज भी चल रही है।